Hello students, let's proceed the studies of our subject auditing and corporate governance, and our today's topic is elements, principles and techniques of auditing. First of all, we will discuss about the elements of auditing. First element is it is systematic and independent examination of records, statements and performance of an enterprise by a qualified person. मीन्स यह एक सिस्टमेटिक और स्वतंत्र तौर पे एग्जामिनेशन है किस चीज का, रिकॉर्ड्स का, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का, स्टेटमेंट्स का और एक ऑर्गेनाइजेशन के, एक एंटरप्राइज के परफॉर्मेंस का. Next one is the audit should be conducted in unbiased manner with the purpose to express whether financial statements present true and fair value. मीन्स यह जो ऑडिट जो कंडक्ट की जाती है वो अनबायस्ड मीन्स बायस्ड होकर के नहीं, किसी की तरफ मीन्स किसी को फेवर करते हुए नहीं, जो सही है सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना और यह जांच करना कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो ट्रू एंड फेयर वैल्यू प्रेजेंट कर रहा है या नहीं. ओके, इट मीन्स जो प्रॉफिट हुआ है, मान के चलिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो प्रॉफिट शो कर रही है एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपीज का, देन एक्चुअली में उतना प्रॉफिट है या नहीं. ओके, अगर बैलेंस शीट में एसेट्स दिख रहे हैं 20 लाख रुपीज के, देन फिजिकली 20 लाख रुपीज के एसेट्स अवेलेबल है या नहीं. And next one is the evidence in the form of voucher, written communication with client and outsider, and physical verification of assets should be evaluated while examining books of accounts and records of the clients. और अगर कोई ट्रांजेक्शन है उसको वेरीफाई कैसे करना है? वाउचर से. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन परचेज करती है कोई कमर्शियल व्हीकल, ओके फॉर एग्जांपल कोई ट्रांसपोर्टेशन की कंपनी है और वो 5 ट्रक्स खरीदने वाली है. जब 5 ट्रक्स खरीदने की बात होगी, इट मीन्स ये इन्वेस्टमेंट क्या है, थोड़ा लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट लार्ज इन्वेस्टमेंट है. देन ऐसे में ऐसा नहीं है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के पर्सन गए और टाटा के पास, अशोक लीलैंड के पास जाकर के ट्रक्स खरीद लिए. ओके, जो कंपनी के इंपॉर्टेंट पर्सन हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, वो मीटिंग करेंगे, मीटिंग करने के बाद डिसाइड करेंगे, वो कैटलॉग मंगवाएंगे, कैटलॉग मंगवाने के बाद ऑर्डर प्लेस करेंगे, ऑर्डर प्लेस करने के बाद फिर बाकी जो खरीदा जाएगा देन उसके बिल्स होंगे. ये सब क्या हो गया, एक वाउचर हो गया. ओके, सो उस वाउचर जैसे लिखा हुआ ना रिटर्न कम्युनिकेशन, जो रिप्रेजेंटेटिव है ऑर्गेनाइजेशन के, वो क्या ऑर्डर देंगे, ऑर्डर प्लेस करेंगे, यह सब. Next one is the audit report is prepared expressing the opinion of auditor regarding truthfulness and fairness of the financial statement and is presented to the client, financial institutions or shareholders. Okay, और जो ऑडिट रिपोर्ट जो बनाई जाती है वो एट द ओपिनियन ऑफ द ऑडिटर. और जो ऑडिट रिपोर्ट बनाई जाती है उसे, जैसे फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है एबीसी इंटरप्राइजेस, उसने किसी एक चार्टेड अकाउंटेंट को हायर किया है फॉर ऑडिटिंग. देन जो एबीसी इंटरप्राइजेस वो क्या हो गया, क्लाइंट और एक तो ऑडिटर है ही. अब वो ऑडिटर जो अपना रिपोर्ट है वो अपने क्लाइंट को भी देगा. अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर वो ऑर्गेनाइजेशन लोन ले रही है, देन वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी रिपोर्ट ऑडिटेड रिपोर्ट देगा. और साथ में जो शेयर होल्डर्स अगर कंपनी है, देन अगर शेयर होल्डर्स हैं, देन शेयर होल्डर्स के पास भी ऑडिटेड रिपोर्ट वो प्रेजेंट करेगा. नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटिंग. फर्स्ट जो प्रिंसिपल है, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस. लिखा हुआ है एन ऑडिटर मस्ट बी ऑनेस्ट, सिंसियर टुवर्ड्स हिज वर्क एंड मस्ट maintain objectivity and should have impartial attitude free from any interest while conducting an audit. बहुत ही सिंपल है.
मीन्स सिंसियर रहे। और यहाँ जो इम्पोर्टेंट बात है कि अगर कोई ऑडिटर किसी एक पर्टिकुलर इंटरप्राइज में ऑडिट कर रहे हैं, देन उस ऑर्गेनाइजेशन में उनका किसी तरीके का कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर पर्सनल इंटरेस्ट होगा, देन यहाँ पे बायसनेस हो जाएगी, पक्षपात हो जाएगी। सो किसी बिना किसी के पक्ष लिए हुए एकदम सिंसियरली जो ऑडिटर है वो अपने ऑडिट के काम को करे। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंशियलिटी, और जो द इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड ड्यूरिंग एन ऑडिट शुड नॉट बी डिस्क्लोज विदाउट परमिशन फ्रॉम द क्लाइंट। ओके, मीन्स ऑडिट के दौरान जो ऑडिटर ने जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए हैं, वो सारे इंफॉर्मेशन को वो बिना अपने क्लाइंट के परमिशन के किसी को भी डिस्क्लोज ना करे। ओके, नेक्स्ट जो है स्किल एंड कॉम्पिटेंस, ऑडिट वर्क शुड बी कंडक्टेड बाय द पर्सन हु हैव एडिक्वेट क्वालिफिकेशन, स्किल एंड कॉम्पिटेंस इन ऑडिटिंग। बहुत सिंपल है, जो भी पर्सन ऑडिट करे, मीन्स आप किसी भी पर्सन को बुला करके ऐसा नहीं बोल सकते ऑडिट कंडक्ट करो। जो पर्सन किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिट कंडक्ट करेगा, ही मस्ट हैव एडिक्वेट क्वालिफिकेशन एंड कॉम्पिटेंसीज। जैसे एडिक्वेट क्वालिफिकेशन हो गया कि फॉर एग्जांपल वो एक चार्टेड अकाउंटेंट है, ओके, एक्सपीरियंस है, स्किल है, यह सब। नेक्स्ट वन इज डॉक्यूमेंटेशन, द ऑडिटर मस्ट prepare and preserve all the documents while conducting the audit। डॉक्यूमेंटेशन वही जो ऑडिट किया जा रहा, ऑडिट रिपोर्ट बनाई जा रही है। नेक्स्ट वन इज प्लानिंग, टू कंडक्ट द ऑडिट इन टाइम एंड एफिशिएंटली द ऑडिटर शुड प्लान हिज वर्क। मतलब यह हुआ कि अगर किसी एक ऑडिट को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर अगर ओवर करना है, देन द ऑडिटर शुड प्लान हिज ऑडिटिंग। One is audit evidence. The auditor should certify the transaction or financial events only on the basis of authentic and reliable evidences। Okay, जैसे फॉर एग्जांपल एक ट्रांजेक्शन है कि 5 लाख रुपीज के रॉ मटेरियल्स की खरीद की गई है। अब ऐसा ट्रांजेक्शन है, पास किया गया है, देन अब उस ट्रांजेक्शन को किस तरीके से वेरीफाई किया जाएगा? यस, वेरीफाई किया जाएगा कि हाँ, उससे जो जो वाउचर्स है वो देखी जाए। वाउचर्स देखने के बाद वो जो रॉ मटेरियल्स है वो फिजिकली अवेलेबल है या नहीं। ओके, एज फॉर एग्जांपल अगर कोई कैशियर के पास ऑडिट के लिए गया है कोई पर्सन, और जो कैश बुक है वो शो कर रहा है 1 लाख रुपीज का कैश, 1 लाख रुपीज कैश अवेलेबल है, देन 1 लाख रुपीज फिजिकली करेंसी फॉर्म में अवेलेबल है या नहीं, यह भी वेरीफाई करना। नेक्स्ट है ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। नेक्स्ट वन इज द ऑडिटर शुड एक्सप्रेस हिज ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ हिज रिव्यू एंड असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस एंड नॉलेज ऑफ बिजनेस। ओके, जो ऑडिटर ने जो ऑडिट किए उस इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए हैं, देन उसके ऊपर वो अपने रिव्यू और असेसमेंट दे। नाउ नेक्स्ट वन इज टेक्निक्स ऑफ ऑडिटिंग, मींस ऑडिटिंग किस किस तरीके से किया जाता है। फर्स्ट वन इज चेकिंग ऑफ एंट्रीज एंड पोस्टिंग्स। जैसे कि जब हम लोग जर्नल एंट्री कर लेते हैं उसे क्या बोलते हैं? एंट्रीज बोलते हैं। जब लेजर में पोस्ट कर लेते हैं दैट इज कॉल्ड लेजर पोस्टिंग। देन ये सब को चेक करना। नेक्स्ट वन इज काउंटिंग एंड फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ वेरियस एसेट्स। बहुत ही सिंपल है, जैसे कि अगर कैश इन हैंड अगर शो किया जा रहा है कि 1 लाख रुपीज, देन 1 लाख रुपीज करेंसी फॉर्म में अवेलेबल है या नहीं। ओके, एक कोई एक मशीनरी दिखाई जा रही है बुक में कि हाँ मशीनरी 5 लाख रुपीज बुक वैल्यू का है, देन वो रियली में उस तरीके का मशीनरी जिसका बुक वैल्यू 5 लाख रुपीज हो वो अवेलेबल है या नहीं ऑर्गेनाइजेशन के पास। और नेक्स्ट वन इज confirmation of transaction from evidence available as well as from other sources। जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं, ट्रांजेक्शन्स के साथ जो एविडेंसेस है उसको वो कंफर्म करें। फर्स्ट ऑफ ऑल जो वाउचर्स उसके बेसिस पे कंफर्म हो, और वो नहीं देन अदर सोर्सेस
फॉर एग्जाम्पल उस ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंस एग्जीक्यूटिव को कंसल्ट करे, अकाउंटेंट को कंसल्ट करे, अगर कहीं उन्हें समझने में प्रॉब्लम हो रही है रिगार्डिंग द कंफर्मेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, देन ही मस्ट कॉन्टैक्ट द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। नाउ मेकिंग इंक्वायरी बहुत सिंपल है। नेक्स्ट वन इज स्क्रूटनी एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, क्वार्टर और हाफ ईयर। स्क्रूटनी मीन्स जांच करना, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की जांच करना। नेक्स्ट है रिकम्प्यूटेशन इफ वेरियस कैलकुलेशंस ऑलरेडी मेड, मीन्स अगर कुछ कैलकुलेशंस किए गए हैं पहले से, वो सब कैलकुलेशंस को भी फिर से रिकम्प्यूट कर लेना कि किसी तरीके का कंप्यूटेशन में, कैलकुलेशन में कोई एरर तो नहीं है। नेक्स्ट वन इज ट्रेसिंग ऑफ बैलेंसेस कैरीड फॉरवर्ड इन द सब्सिक्वेंट पीरियड। ऐसे कि हम लोग करते हैं ना, जब मेजर पोस्टिंग करते हैं तो बाय बैलेंस सीडी टू बैलेंस बीडी, इस तरीके से कैरी डाउन, ब्राउट डाउन। सो वो सब बैलेंसेस जो कैरीड फॉरवर्ड किए गए हैं उसको भी ट्रेस करना, मीन्स किस तरीके से आया है। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में फर्स्ट अप्रैल को कैश का बैलेंस कर दिया गया है टू बैलेंस बीडी, ओके, 10 लाख रुपीज। देन इट मीन्स वो 31 मार्च 2021 को बाई बैलेंस सीडी था या नहीं, या फिर डायरेक्टली ऐसे ही लिख दिया गया कैश बुक में। नेक्स्ट वन इज रिकंसिलेशन ऑफ बैंक स्टेटमेंट। यस, बैंक स्टेटमेंट्स को रिकंसाइल करना मीन्स मैच करना, जो हमारा जो हमने जो अपना रखा है कैश बुक और बैंक्स जो पासबुक में बैंक का जो स्टेटमेंट है उसे रिकंसाइल करना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।